नमस्कार साथियों, कैसे हो। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं अभी जो अपना एग्जाम हुआ है, कौन सा RSM SSB LDC का जो एग्जाम हुआ है अपना, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या कट ऑफ रह सकती है, क्या कट ऑफ रह सकती है, नहीं मैं तो ये कह रहा हूँ क्या कट ऑफ रहेगी। बिल्कुल जी हाँ। मैं जो कट ऑफ बताने वाला हूँ वो आपने यूट्यूब पर भर भर के कट ऑफ देखी होंगी, भर भर के कट ऑफ देखी होंगी। मैं ये सोचता हूँ कि आप डेली कट ऑफ ही देख रहे होंगे जिस दिन से आप एग्जाम दे के आए हो। लेकिन आज जो मैं आपको कट ऑफ देने वाला हूँ उससे आप एकदम बेफिक्र हो जाओगे कि मैं आगे टाइपिंग की तैयारी करूँ या ना करूँ। ठीक है, तो ये कट ऑफ आप पूरी वीडियो देखना, ये समझ लेना, ये पूरी वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि वास्तव में मैंने कोई वीडियो देखी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो पहले तो कट ऑफ के बारे में जानने से पहले अपन को ये तो पता होना चाहिए कि साहब अपने एग्जाम में क्या क्या आया था और मार्क्स की डिवाइडेशन कैसी थी, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का था। ठीक है, तो पहले बात करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट पेपर जो था अपना, फर्स्ट पेपर, ठीक है, फर्स्ट पेपर की बात करें। फर्स्ट पेपर में क्या था, फर्स्ट पेपर में एक तो पोर्शन था वो था जीके का, सेकंड पोर्शन था वो था अपना साइंस का, एंड थर्ड पोर्शन था वो था आपका मैथमेटिक्स का। ठीक, तीनों के ही 50 + 50 एंड 50 क्वेश्चन थे। कितने थे, 50 क्वेश्चन। तो टोटल क्वेश्चन हो गए अपने 150 क्वेश्चन। ठीक है, ये तो बात हुई अपने पहले पेपर की। अपन सेकंड पेपर की बात करते हैं। अपन सेकंड पेपर में बात की जाए तो सेकंड पेपर में क्या था अपना, हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश, इंग्लिश। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में भी वही सेम टू सेम। इसमें 75 क्वेश्चन इसके एंड 75 क्वेश्चन इसके, और दोनों को मिला के आपके 150 क्वेश्चन आए हुए थे। अच्छा, ऐसा जो क्वेश्चन का डिवाइडेशन है, जो क्वेश्चन का वेटेज है, ऐसा इन्होंने अपने सिलेबस में दे रखा था। बट इन्होंने क्या बहुत बड़ी बदतमीजी, मैं तो बदतमीजी कहूंगा, और नाइंसाफी की कि इन्होंने जो साइंस के क्वेश्चन थे वो लगभग और लगभग 40 से 41 के समथिंग रखे, एंड मैथ के क्वेश्चन 38 के समथिंग क्वेश्चन रखे। और मैथ में भी पूरा एडवांस, एडवांस पूरा मैथ एडवांस पूछा। एक दो क्वेश्चन थे अपने क्या कहते हैं, अपना रेशियो से क्वेश्चन पूछ लिया था। मतलब अंक गणित का तो लगभग लगभग 2-3 क्वेश्चन थे। ठीक है, पूरा एडवांस क्वेश्चन, एडवांस पोर्शन पूछ लिया मैथ का। चलो कोई नहीं, यहाँ तक बात ठीक थी। बट इन्होंने अपने जीके वाले पोर्शन में क्या किया साहब, इन्होंने पूरी इंडिया जीके पूछ डाली। इंडिया जीके, और इंडिया जीके में अच्छा इन्होंने एक पोर्शन दे रखा था अपने सिलेबस में, वो दे रखा था ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। चलो, पूरा इंडियन ज्योग्राफी पूछ लेते ना तो बच्चे को शांति रहती कि साहब इन्होंने कुछ तो कहा था ज्योग्राफी के बारे में। बट इन्होंने क्या पूछा, इंडिया की हिस्ट्री साहब, इंडिया की हिस्ट्री। एक दो क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री के भी थे, हाँ, एक दो क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री के भी थे। तो अब ये सोचो कि हिस्ट्री पूछ रहा है बंदा, जबकि हिस्ट्री का तो पूरा जिक्र भी नहीं किया इंडिया हिस्ट्री का। राजस्थान जीके जिस पे बच्चा मतलब अपनी दम लेके जाता है कि हाँ राजस्थान जीके में मैंने खूब अच्छी पढ़ाई की है, उसमें से कितने क्वेश्चन पूछे, ठीक है, पूछे भी तो वो ऐसे पूछे कि गधे घोड़े उसमें एक ही कर दिए। वैसे तो मैं ये सोचता हूँ कि इस जो ये जो रेस थी ना LDC वाली, इसमें सारे घोड़े ही घोड़े थे, इसमें सारे ही घोड़े थे, कोई गधा था ही नहीं। क्योंकि जिसने भी कट ऑफ पार, CT की कट ऑफ पार की थी ना, वही पहुंचा था इसमें। ठीक है, बट उसके बाद भी क्या हुआ, इसमें भी घोड़ों में भी इन्होंने छांटबीन कर दी कि रेस वाला घोड़ा अलग और क्या कहते हैं घोड़ा अलग। ठीक है, उन दोनों को इन्होंने एक साथ ही मिला दिया कि सारे घोड़े, चाहे चमकदार घोड़ा हो चाहे बिना चमकदार घोड़ा हो, सारे घोड़े एक साथ हो जाओ। चलो कोई नहीं, अपन को तो आज कट ऑफ के बारे में डिस्कशन करना है। ठीक है, अच्छा ये वाला जो सेकंड पेपर था इसका जो लेवल बताऊं मैं, ये जो लेवल था अपना इजी टू मॉडरेट, मैं बोलूंगा इजी टू मॉडरेट, इसमें कोई बच्चा आराम से स्कोर कर सकता था अच्छा सा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए, अब अपन बात करने वाले हैं कट ऑफ के बारे में। किसके बारे में, कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ के बारे में बात कीजिए। अच्छा मैं बताऊं, ये जो कट ऑफ है ना, इस कट ऑफ के बाद में मैं आपको बहुत एक आपके लिए बेनिफिट की चीज बताऊंगा लास्ट में, जो आपको इस एग्जाम में पास होने के बाद आपको बहुत भयंकर बेनिफिट, लगभग 5 से 6 हज़ार रुपए आपके बचाने वाला हूं मैं इस वीडियो के लास्ट में। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना जरूर। ये तो कट ऑफ की बात करते हैं। पहले मैं बात करूंगा जनरल की। ठीक है, जनरल में मेल एंड फीमेल। ठीक है, जनरल में मेल एंड फीमेल। ठीक है, यदि बात करूं जनरल मेल की, तो मैं ये सोच रहा हूं, मैं सोच नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं, मैंने बहुत सारे एग्जाम्स राजस्थान में दिए हैं और बहुत सारे एग्जाम्स राजस्थान में पास किए हैं। तो मुझे इतना अनुभव हो चुका है कि राजस्थान में कट ऑफ्स का क्या माहौल रहता है। और जो यूट्यूब पर पूरे यूट्यूब पर घूम घूम के आए होंगे, मैं ये सोचता हूँ कि पूरे यूट्यूब पर सबसे बेस्ट जो कट ऑफ जाने वाली है वो मेरी जाने वाली है। ठीक है, ये मैं दावा करता हूँ, मैं ऐसे धूल में लट नहीं दे रहा हूँ, मैं ये दावा करके कह रहा हूँ कि ये जो कट ऑफ है ना, वास्तव में बेस्ट कट ऑफ जाएगी, देख लेना आप। अच्छा मैं ये कह रहा हूं कि यदि आपके जनरल मेल में 125 से 130 मार्क्स आ रहे हैं ना, मैं मार्क्स की बात करूंगा, ठीक है, मार्क्स की बात कर रहा हूं यहाँ पर, 125 से 130 मार्क्स आ रहे हैं तो आप एकदम सेपो अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट यदि बात करें फीमेल में, तो फीमेल में आप 5 नंबर का गैप रख सकते हो। और मैं तो ये सोचता हूँ कि इतना गैप मत रखो, क्योंकि अभी आपने CET में देखा, CET में क्या था, जनरल, EWS एंड ओबीसी तीनों की एक ही कट ऑफ रख दी, और फीमेल में भी थोड़ा थोड़ा सा अंतर दिया। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि 125 से 130
के समथिंग यदि किसी फीमेल के जनरल में आ रहे हैं तो वो आप अपने आप का सिलेक्शन पूरा अच्छा समझिए यदि आप उसकी टाइपिंग अच्छी है तो। ठीक है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी। ओबीसी इसकी ईडब्ल्यूएस की भी आप 125 से 130 मार्क्स रखिए, इसकी भी 125 से 130 मार्क्स रखिए, ये तीनों बिल्कुल सेम रखिए। अच्छा, इसका मैं रीजन बताऊंगा ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, 125 से 130 इन तीनों को मैंने सेम क्यों रखा। इस एग्जाम से पहले एक एग्जाम हुआ था, वो था हाई कोर्ट एलडीसी का। किसी ने दिया हो ना वो एग्जाम, तो वो अच्छी तरह से जानता होगा कि मैंने ये जो तीनों कट ऑफ है वो एक तरह की क्यों बताई है, बिल्कुल सेम क्यों बताई है। हाईकोर्ट एलडीसी में क्या खेला हुआ था कि जनरल की कट ऑफ थी 196 मार्क्स, ठीक है, एंड ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थी 224, हाँ, और ओबीसी की कट ऑफ थी उसमें 230। अब देखो वेरिएशन देखना आप, जनरल की कट ऑफ से ज्यादा है ईडब्ल्यूएस, जनरल की कट ऑफ से ज्यादा है कि नहीं ओबीसी, तो ये जो वेरिएशन आया उसमें अभी तक केस चल रहा है सब। बट मैंने इसमें समान क्यों की, क्योंकि ये रूल है कि यदि ईडब्ल्यूएस में और ओबीसी में जो कट ऑफ है वो जनरल से ज्यादा जाती है तो उसको ज्यादा ना रखकर जनरल के समान कर देंगे। ठीक है, तो ये तीनों को आप समान में ही मान के चलना, इतने मार्क्स आ रहे हैं तभी आप अपने आप को सेफ समझना, और वरना मैं तो ये कह रहा हूँ बाद में दिल तोड़ने वाली बात हो जाएगी। ठीक है, चलिए अभी जो बात करते हैं एससी, एसटी एंड एमबीसी। ठीक है, ये तीन कैटेगरी हैं जिनमें वेरिएशन देखने को मिलता है वास्तव में। ठीक है, तो एससी की बात करें तो एससी में लगभग और लगभग यदि आपके मार्क्स मैं मानता हूं कि यदि आपके 115 से और 120 के समथिंग यदि एससी में, हाँ ज़्यादा वेरिएशन मत देखना, आप ये कहो कि एससी में ज़्यादा वेरिएशन आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। सीटी में देख लेना, सीटी जो 15 गुना की लिस्ट जारी की थी उसमें देख लेना कितना वेरिएशन दिया इन्होंने। ठीक है, 115 से और 120 मार्क्स के समथिंग, और एसटी में देख लेना 100 से 110, 100 से 110 यदि मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आप एकदम सेफ जोन में हो एसटी में। एमबीसी की बात करें तो एमबीसी में भी आपके 115 से और 120 मार्क्स यदि आपके आ रहे हैं तो आप इन तीनों कैटेगरी में भी एकदम सेफ हो। ठीक है, तो मैं ये सोचता हूं कि ये जो कट ऑफ है इसमें आप प्लस माइनस 2 नंबर कर लेना। मैं 5 प्लस माइनस नहीं कहूंगा क्योंकि फिर उससे फायदा ही कह रहा हूं, प्लस माइनस 2 नंबर भले कर लेना, बट इससे ज्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी, नहीं जाएगी और नहीं जाएगी, मैं ये कह रहा हूँ दावे के साथ। ठीक है, किसी की भी मत मानना आप। ठीक है, चलिए अभी अपन बात करेंगे कि जो लास्ट में जो मैंने, हाँ तो साथियों अपन बात कर रहे थे किसके बारे में, अपन बात कर रहे थे जो मैंने बताया था कि मैं क्या आपको तोहफा देने वाला हूँ, उसके बारे में बात करने वाले थे। तो मैं आपको बताऊँ, आप जब इस एग्जाम को पास कर लोगे तो उसके बाद आपका टेस्ट होगा, एक तो टाइपिंग में, और टाइपिंग होगी आपकी और उसके बाद टाइपिंग प्लस एफिशिएंसी टेस्ट होता है। ठीक है, टाइपिंग प्लस एफिशिएंसी टेस्ट में आपको क्या करने वाला हूँ, आपको एक बहुत अच्छा गिफ्ट देने वाला हूँ कि टाइपिंग तो आप कर लेना अपने स्तर पर जैसे आप कर पाओ, बट जो कोर्स एफिशिएंसी का जिसमें एमएस वर्ड एंड एमएस एक्सेल आते हैं, जो कोर्स आपको 5000 तक लोग आपको बेचते हैं, और वो भी गिने चुने क्वेश्चंस के लिए, वो जो चीज़ है, वो मेन जो चीज़ है वो आपको मैं एकदम वो पूरा कोर्स में आपको एकदम फ्री में प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, तो इसके लिए कभी टेंशन मत लेना आप कि ये एफिशिएंसी का कैसे होगा। तो एमएस वर्ड एंड एमएस एक्सेल दोनों की एफिशिएंसी एकदम फ्री में कराने वाला हूँ मैं आपको। ठीक है, तो आप मेरे चैनल से आप जरूर जुड़ जाइए। ठीक है, आगे से आपको जो भी आपको सूचना एलडीसी के बारे में और राजस्थान के एग्जाम्स के बारे में जितनी भी सूचनाएं होंगी मैं आपको इसी चैनल पर उपलब्ध कराता रहूँगा। थैंक यू, जय हिंद साथियों।